बड़े दिन हो गए हमने आपस में बात नहीं करी। बस यही गाली गुफ्तारी का सिलसिला चलता रहता है, कुछ आप हमें देते हैं, कुछ हम आपको देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि हम आपसे बात करें और आपको कुछ बताएं, और जो भी हम आपको बताएंगे वो हम पुख्ता तौर पे इन्वेस्टिगेट करने के बाद, उसकी जांच करने के बाद फिर हम आपको बता रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक ट्वीट करा था जिसमें मैंने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा की प्रॉपर्टीज़ की एक फहरिस्त ट्विटर पे डाली थी कि ये उनकी प्रॉपर्टी है, और ख़ुद उनमें जनरल साहब ने साइन करा था, क्योंकि एक सेल्फ डिक्लेरेशन था ये। तो जनरल साहब ने साइन करा कि साहब ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो फिर वो पूरी प्रॉपर्टी की लिस्ट मैंने वहाँ पर डाली, जिसमें दिखाया कि उनकी करीब 10-15 प्रॉपर्टीज़ हैं, और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं। सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो थी उनकी, यानी कि जायदाद जितनी भी थी जनरल साहब की, वो उसके पैसे कम लगाए गए थे। तो आप में से कई लोग हैं ट्विटर पे आए और वही बुरा भला कहना कि गलत है, प्रोपेगेंडा है, और इंडिया वाले हमारी फ़ौज के खिलाफ हैं, और ये सब वे सब वगैरह। ठीक है, आपको भरोसा नहीं करना, विश्वास नहीं करना, आपकी मर्जी है। ये हम तो आपको फोर्स नहीं कर सकते, इसमें हम आपके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते कि आप हमारी बात माने। लेकिन हम आपको कुछ और बातें बोलना चाहते हैं आज। यही आपके प्यारे जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा साहब के बारे में आपको पता ही होगा कि ये कमर जावेद बाजवा साहब जो आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनके रिश्तेदार हैं। ये पहली चीज़। ये सीपैक अथॉरिटी के, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक अथॉरिटी के ये चेयरमैन भी हैं, और ये एडवाइज़र तो प्राइम मिनिस्टर भी हैं मीडिया अफेयर्स के। तो ये तो उनका प्रोफाइल है। तो सब बैजको करके कंपनी है, BAJCO, बाज से बाजवा से BAJ और CO कंपनी, बाजवा कंपनी, बैजको करके कंपनी है। मिडिल ईस्ट में ये करती है रियल एस्टेट का बिजनेस। ये धंधा इसका रियल एस्टेट का मिडिल ईस्ट में चलता है। लेकिन अमेरिका में एक शहर है नाइल, ओहायो स्टेट का शहर है, ये बड़ा प्यारा सा शहर है। वहां पे बैजको क्या काम करती है, 125 इनके रेस्टोरेंट्स हैं पापा जॉन के, 125 रेस्टोरेंट्स। और उसके अलावा इनके 25 और मुख्तलिफ किस्म के रेस्टोरेंट्स हैं, जो कि अमेरिका में, जो कि कनाडा में, हर जगह फैले हुए। पापा जॉन ये जो ब्रांड है, उसके सबसे बड़े सिंगल फ्रेंचाइजी ओनर हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा। अब देखिए साहब, आपका जनरल आप जाने, ठीक है साहब, आपका जनरल आप जाने। मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर कोई कराची में कोई आदमी जो है, बुजुर्ग, वो गुहार लगाता है, वो परेशान होता है कि साहब हमारे यहाँ पानी नहीं होता, हमें टैंकर माफिया से पानी खरीदना पड़ता है, या कोई बुजुर्ग खवातीन हैं जो ये कहती हैं कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है कराची में, ये परेशानी है। तो इसमें सिर्फ जो आपका निज़ाम है, सिर्फ निज़ाम की गलती नहीं है। आप सिर्फ निज़ाम को गुनहगार ना समझें। सिर्फ ये बात नहीं कि जो कराची में 5 कोर है, 5 कोर का जो कमांडर है, उसने पैसा खा लिया टैंकर माफिया से, इसलिए आपका पानी नहीं आता और बिजली नहीं आती। नहीं, बात सिर्फ ये नहीं। बात ये है कि इसमें कुछ आप लोगों की भी गलती है। और ये जो आपकी गलती है, ये जो जिसको हिंदी में हम लोग पाप कहते हैं ना, सिन, गुनाह, ये आपके गुनाह हैं जिसका आप खामियाजा भुगत रहे हैं। कैसे गुनाह है? सब गुनाह इस तरीके से हैं कि आपके अंदर जो हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत है दिल में, इंडिया के खिलाफ जो नफरत है, हिंदू आ जाएगा, खा जाएगा, इंडिया आ जाएगी, अटैक कर देगी, उसी का फायदा आपके जनरल उठाते हैं। कैसे? सब इंडिया अटैक कर देगी, 370-35 से कश्मीर से हट गया है, अब हमें जिहाद लड़ना पड़ेगा। किसने बात बोली थी? जनरल कमर जावेद बाजवा ने। नतीजा क्या हुआ? इमरान खान ने कमर जावेद बाजवा साहब को 3 साल का एक्सटेंशन दे दिया। बेवकूफ़ कौन बना? आप बने ना। अब कहाँ है कमर जावेद बाजवा साहब? वो तो कह रहे थे 1 साल से कि इंडिया अटैक कर देगा, इंडिया खा जाएगा हमें, इंडिया निगल लेगा पाकिस्तान को, कौम एक बड़े नाजुक दौर से गुजर रही है। अब आप एक बात बताएं साहब, कौन से नाजुक दौर से गुजरे आप? आपके अगर यहां बिजली नहीं आती और पानी नहीं आता, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं
अजीत डोभाल इसके जिम्मेदार हैं, मैं इसका जिम्मेदार हूं, कोई और जिम्मेदार है? कौन? पर आपके अंदर इतने सालों से 3 पुश्त हो गए आपके, ठीक है, 1947 की बात से कर रहा हूं मैं, 72 साल हो गए, 3 पुश्तें पाकिस्तानियों की चली गई, चौथी पैदा हो गई है। सबके अंदर इतनी नफरत भर दी है और उस नफरत का फायदा आपके जनरल्स उठा रहे हैं। भरिए नफरत। मेरे घर में पानी भी आ रहा है और मेरे घर में बिजली भी आ रही है, और हिंदुस्तान के ज्यादातर घरों में पानी और बिजली आ रही है, ठीक है, आती है जाती है, लेकिन कोई टैंकर माफिया ना लोगों को लूट नहीं रहा। ये 10-10 घंटे की लोड शेडिंग। कराची इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। बॉम्बे इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, जिसको मुंबई कहते हैं। मुंबई वालों से पूछिए लोड शेडिंग, मुंबई वालों ने सुना ही नहीं होगा ये वर्ड। आप किसी मुंबई वाले से पूछिए भाई लोड शेडिंग क्या होती है, वो ब्लैंक लुक देगा आपको। उसने बिजली जाते ही नहीं देखी कभी। कहां कभी कुछ एक्सीडेंट हो गया या कुछ बहुत ज्यादा बारिश हो गई, कुछ इमरजेंसी हो गई, तब बात ठीक है, लेकिन लोगों ने उम्र बिता दी मुंबई में, आज तक बिजली जाते हुए नहीं देखी उन लोगों ने। और ये आपके लोग भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि अब हिंदू से भी तो नफरत करनी है ना, इंडिया से भी तो नफरत करनी है, तो उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। तो ये भाई साहब कोर कमांडर थे। बाजवा साहब, आपके असीम बाजवा साहब, जो अभी सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन हैं, ये भाई कोर कमांडर थे। तो बलोचिस्तान में भाई ने करवाई कार रैली। कार रैली करवाने के बाद इन्होंने क्या करा कि वहां पे गाड़ियां आई, तो आई भाई गाड़ियां अंदर। 2 गाड़ियां वापस नहीं गई। उनमें से जो इंपोर्टेड कार थी, बलूचिस्तान में किसने कार रैली करवाई? ये कोर कमांडर थे। इन्होंने बोल दिया कि चलो कार रैली होगी। अब किसने आइडिया दिया? बाद में पता लगा कि साहब ये आइडिया आया कहां से। इंपोर्टेड कार्स आई, वहां पे रेस वेस हुई, और जो कार आई उसमें से 2 नई गाड़ियां रैली में उन्होंने भाग नहीं लिया, हिस्सा नहीं लिया। आज की तारीख में वो जो गाड़ियां हैं इंपोर्टेड कार्स, वो असीम बाजवा साहब की, जनरल असीम बाजवा साहब के गैराज में पड़ी हुई है गाड़ियां। तो इस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अच्छा, उसमें जो टैक्स का लॉस हुआ, किसका हुआ? आपका। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, आर्मी चीफ इंडिया के, मैं बार बार ये बात नहीं कहना चाहता, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग लिखने पढ़ने का अब जो कल्चर है पाकिस्तान में लगभग खत्म हो चला है। इंडिया के आर्मी चीफ ना 3 बेडरूम के फ्लैट में रहते हैं, सुजुकी गाड़ियां चलाते हैं। अगर कोई चंडीगढ़ में रह रहा है, कोई लेफ्टिनेंट जनरल या आर्मी चीफ, तो ठीक है, क्योंकि चंडीगढ़ में दिल्ली के मुकाबले जमीन थोड़ी सस्ती है, तो उसने अपने लिए छोटा सा बंगला बना लिया। कौन सा ऐसा इंडिया का आर्मी चीफ है जिसकी 125 रेस्टोरेंट्स हैं, 150 रेस्टोरेंट्स हैं? कौन सा ऐसा इंडिया का आर्मी का जनरल है रिटायर्ड, जो कि मिडिल ईस्ट में जाके अपने धंधे कर रहा है, बिजनेस कर रहा है? कौन सा इंडियन आर्मी का जनरल है जिसका बंगला है, जिसके हजारों एकड़ जमीन है बाहर? बताइए ना। कौन सा इंडियन आर्मी का जनरल है जो बाहर जाके सेटल हो गया? आर्मी चीफ की बात कर रहा हूं। कौन है जो बाहर जाके सेटल हो गया? ठीक है, अगर किसी का बच्चा है, किसी आईटी कंपनी में प्रेसिडेंट है, जनरल मैनेजर है, जाते हैं छुट्टियों में अपने बच्चों से मिलकर वापस इंडिया आ जाते हैं। ये आप ही की फौज ने ठेका ले रखा है, पाकिस्तानी फौज ने। आपको तो बना दिया बेवकूफ। ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। आप लोग भी चढ़ गए घोड़े पे, हाथ में तलवार लिया। आपने भी बोला कि हम काफिरों को मारेंगे, काफिरों को काटेंगे, हम साहब काट डालेंगे। अरे तुम्हारी जेब कट गई, काफिर कटे ना कटे, तुम्हारी जेब जरूर कट गई। एंड आई थिंक यू डिजर्व योर आर्मी। वो जो आर्मी है ना, आप लोग डिजर्व भी करते हैं। आपको पाकिस्तानी फौजी, आई थिंक आप लोग डिजर्व करते हैं। जो एक बहुत मशहूर कहावत है कि कौम जैसी होती है उसके ऊपर हुक्मरान वैसे ही मसल्लत कर दिए जाते हैं, तो वो ये आपके ऊपर बिल्कुल ठीक बैठते हैं। आई थिंक यू डिजर्व सच एन आर्मी। और इन लोगों ने क्या करा सर कि सीपैक में इनको डाला। क्यों डाला सीपैक में? खानदानी पहले से पैसा है इनके पास असीम बाजवा के साथ। अब ये पहले करोड़पति थे, ये आर्मी के जनरल बनने के बाद अरबपति बन गए। अब इनको डाल दिया सीपैक में। मैंने जैसा बताया, कमर जावेद बाजवा साहब के रिश्तेदार हैं ये, राइट। पर सिर्फ रिश्तेदार नहीं है, ये उस जनरल्स की फेरिस्त में इनका नाम था, उस सूची में इनका नाम था जो पॉसिबली अपसेट हो सकते थे कमर जावेद बाजवा साहब के आर्मी चीफ बनने के चलते। तो इनको खुश करने के लिए, तो बाजवा खुश करने के लिए उनको बोला कि आप सीपैक अथॉरिटी में जाएं, चेयरमैन बन जाएं। यानी कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किसको देना है, मैं पाकिस्तानी आप लोगों को चैलेंज करता हूं। मेरा ओपन चैलेंज है। आप जानते हैं डिफेंसिव ऑफेंस का वीडियो है, मैं आपको ओपनली चैलेंज करता हूं।